गुड मॉर्निंग। किसी भी लैंग्वेज में जब हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं, अगर इंग्लिश में कहें तो कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो कम से कम हमें दो वर्ड्स की यानी कि दो शब्दों की ज़रूरत होती है। अगर मैं कहूँ कि उसमें से पहला शब्द या फर्स्ट वर्ड हम लोगों को पता ही है, तो सिर्फ हमें दूसरा वर्ड ढूंढने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी कि दूसरा वर्ड भी हमें पता ही है, तो फिर हम लोगों को इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आइए देखें कि पहला वर्ड क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पहला वर्ड क्या हो सकता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी लैंग्वेज जब कभी भी हम सीखते हैं तो वह लैंग्वेज तुरंत हमें नहीं आएगी, क्योंकि हमारी मदर टंग, हम जिस भी लैंग्वेज में बिलीव करते हैं या हमारी जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हम बचपन से सीखते आए हैं, फिर भी हम उसमें अभी तक अपनी कमांड नहीं बना पाए हैं। तो फिर इंग्लिश जैसी ऐसी लैंग्वेज जो हम कभी भी घर में या घर के बाहर बोलते हैं ही नहीं, उस पर कमांड हम इतनी जल्दी कैसे पाएंगे। लेकिन फ़िक्र नहीं करिए, जब हम इस तरह से लेकर आएंगे कि एक एक वर्ड आपको कैसे करना है, कहाँ रखना है, तो ज़रूर और ज़रूर 2 या 3 महीने में आप लोग पूरी इंग्लिश सीखेंगे। यह पक्का प्रॉमिस है। देखिए, जब फर्स्ट वर्ड हमें पता होता है तो हम सेंटेंस की शुरुआत बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब यह सब्जेक्ट क्या हो सकता है? यह सब्जेक्ट हो सकता है आई माने कि मैं। यह सब्जेक्ट हो सकता है वी माने हम। यह सब्जेक्ट हो सकता है यू माने कि तू या फिर तुम। या यह सब्जेक्ट हो सकता है ही किस लिए यूज़ करते हैं? ही का मतलब होता है वो, लेकिन वो कौन? ये ही किसी भी मेल के लिए यूज़ किया जाता है, फिर चाहे वह फादर हो या फिर हमारा ब्रदर हो या फिर कोई बॉय हो या फिर एनी मेल, कोई भी पुरुष प्रजाति के लिए ही यूज़ किया जाता है। या फिर यह सब्जेक्ट SHE शी भी हो सकता है। शी माने भी वो, लेकिन शी यह वर्ड फीमेल यानी कि कोई भी स्त्री जाति, फिर वो हमारी बहन हो सकती है, हमारी मदर हो सकती है, हमारी बुआ हो सकती है, हमारी काकी हो सकती है, हमारी मैम हो सकती है, कोई भी हो सकती है, या कोई गर्ल हो सकती है। उसके लिए हम शी यह वर्ड या शी यह शब्द यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का सब्जेक्ट हो सकता है इट का मतलब भी हिंदी में वो ही होता है, लेकिन इट यह जो वर्ड है वह या तो एनिमल के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर ऐसे इंसान के लिए या ऐसे सजीव के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें हमें यह पता ही नहीं है कि वह मेल है या फीमेल है। जैसे कि कोई बेबी तो बेबी होता है, हमें क्या पता वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं। या फिर उसके बाद यही सब्जेक्ट दे हो सकता है। दे का मतलब भी तो हिंदी में वो होता है। वो मतलब बहुत सारे जनों के लिए, फिर चाहे वह बहुत सारी वस्तुएं हो यानी कि थिंग्स हो, बहुत सारे इंसान हो, बहुत सारे प्राणी हो या फिर बहुत सारे कुछ भी हो, उनके लिए हम लोग दे यूज़ करते हैं। तो हो गया ना, 2 वर्ड्स का सेंटेंस है, उसमें से फर्स्ट वर्ड तो हमें पता चल गया। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? क्या इतने ही सब्जेक्ट्स काफ़ी है? नहीं, इतने तो काफ़ी नहीं है। तो फिर हम लोग इस सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी नाम ले सकते हैं। एनी नाउन, कोई भी नाम। जैसे वह किसी इंसान का नाम हो सकता है, या किसी जगह का नाम हो सकता है, या किसी नदी का नाम हो सकता है, या किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी प्राणी का नाम हो सकता है, या कोई भी नाम हो सकता है। उसमें हमारे स्कूल का नाम आएगा, हमारे कॉलोनी का भी नाम हो सकता है, उसमें हमारे शहर का नाम हो सकता है। ऐसे अनगिनत नाम पूरे विश्व में है। उन नामों में से कोई भी नाम हम इस जगह पे एज अ सब्जेक्ट
ले सकते हैं। तो 2 वर्ड से सेंटेंस बन सकता है। उन 2 वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, इसके बारे में तो हमने आज देख लिया। अब सेकेंड वर्ड क्या हो सकता है, इसके बारे में हम ज़रूर पढ़ाई करेंगे, अभ्यास करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।